भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी। उठाता है सवाल हैरान करने वाले मुद्दों पर। जिसका नाता है सरोकार से, वो है सी न्यूज भारत। नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कड़ाके की ठंड है और हर व्यक्ति इससे परेशान है। जगह जगहों पर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या सामाजिक संस्थाओं की तरफ से ठंडी से बचने के लिए आम आदमी के लिए, गरीब तबके के लिए कई सारे इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो अलाव के इंतजाम हो, चाहे वो रैन बसेरों के हों, चाहे कंबल बांटने के हों या रजाई गद्दों के बांटने के हों। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ये ठंड अपना असर दिखाते हुए आम आदमी, खास करके गरीब तबके, मजदूर वर्ग और बेसहारों को या गरीबों को परेशान कर रही है। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी है कि इसे ठंड से बचाया जा सके, इस पूरे तबके को बराबरी में लाकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहा जा सके। इन्हीं सब सवालों पर हम अपने विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए पत्रकारों से जवाब लेंगे और जानेंगे उन जनपदों का हाल। तो आइए हम आज इस प्रोग्राम में अपने सभी पत्रकारों से रूबरू हो जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कल्पराम त्रिपाठी जी गोंडा से, बुलंदशहर से उपदेश चौहान जी जुड़े हैं, नवनीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से, और नोएडा से हमारे साथ योगेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बुलंदशहर की। उपदेश चौहान जी, बुलंदशहर में इस समय ठंड के हिसाब से मौसम का क्या हाल है, कैसा मिजाज है बुलंदशहर का? मैं बताना चाहूंगा, इस समय जो मौसम का मिजाज है वो बहुत ही ठंडा है और लोग जो है ठंड से, कड़ाके की ठंड से जो है बहुत ज्यादा परेशान है जी। और किस तरीके की वहां पर व्यवस्था की गई है शासन और प्रशासन की तरफ से जनता को बचने के लिए? जी अखिलेश जी, बात अगर व्यवस्था की करी जाए तो जनपद के जो जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जी हैं, वो लगातार जो रैन बसेरा है और उसका जो है निरीक्षण लगातार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो नीचे तबके का जो मीडियम क्लास के जो लोग हैं उन्हें ठंड से बचाया जाए। इसी बीच जो खुर्जे का जो रैन बसेरा है कोतवाली के सामने जो पड़ता है, तो जिस तरीके से उन्होंने एक उसका निरीक्षण करा, उन्होंने देखा तो यहाँ पे खुर्जा जो एक पॉटरी के नाम से जाना भी जाता है, तो यहाँ बाहर से जो है काफी लोग आते हैं। तो इसी बीच उन्होंने जो बस स्टैंड पे है वहाँ पर एक अस्थायी रैन बसेरे का जो निर्माण के आदेश दिए, लेकिन जो वहाँ के जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। यानी कि अगर कहा जाए कि प्रशासन और शासन कोशिशें तो लगातार कर रहा है कि आम आदमी, आम जनमानस के लिए अलाव और रैन बसेरों की उचित व्यवस्था की जाए, लेकिन जो मूलभूत से जिन्हें जिम्मेदारी निभानी है, खास करके नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी, वो अपनी कार्य को सलीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्या और बढ़ती जा रही है। इस पर और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, नोएडा की बात कर लेते हैं जो दिल्ली के बहुत ही करीब है, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा। नोएडा में इस समय कैसा मौसम है और क्या मिजाज है वहां के लोगों का? योगेश शर्मा जी। नमस्कार। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है यहाँ पे, और पहले क्या होता था, नगर पंचायत की एक कस्बा पड़ता है नोएडा का जहांगीरपुर, यहाँ नगर पंचायत है। नगर पंचायत की तरफ से लकड़ियों की व्यवस्था होती थी। अब की बार वो व्यवस्था बहुत कम हो गई है। पहले कोई दिन लकड़ी डाली थी शुरुआत में, लेकिन अब 3-4 दिन से बहुत कड़ाके की ठंड, उसके बावजूद यहाँ कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। जो लोग हैं बाजार में, वो अपनी तरफ से लकड़ियां लेके वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि तहसील से कंबल आते थे प्रशासन की तरफ से, वो एक साल के जिम्मेदारी होती थी, वो कंबल बंटवाते थे। अब की बार कल का वितरण भी नहीं हुआ है और कुछ सामाजिक लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कंबल वितरित किए हैं। फिर भी यहाँ ठंड का बहुत बुरा हाल है। और उसके बावजूद एक चीज और है, जो छुट्टा गोवंश है, हाँ एक गौशाला है अस्थायी रूप से, तो उसमें गौशाला में तो ये कह देते हैं क्षमता से ज्यादा वो है गोवंश, तो अब जो छुट्टा गोवंश है वो सड़कों पर घूमता है, तो ठंड में ठिठुरता है रात और दिन, उसके लिए कहीं सर्दी में बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। जी, मेरठ का क्या हाल है इस समय ठंड में? किस तरीके से मेरठ अपनी जिंदगी गुजार रहा है? नवनीत कुमार जी।
सर मैं बता दूं, मेरठ में इस टाइम जो ठंड है वो इस टाइम ठिठुराने वाली ठंड है। अभी शाम के है लगभग 6 बजे हुए हैं और मैं अपने दाईं तरफ दिखाना चाहूंगा, थोड़ा इस कदर आना स्टार्ट हो चुका है कि यहाँ पर ड्राइवरों को लाइट का, अपने मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर या जिस भी चीज से जा रहा है वो अपने लाइटों का सहारा लेके और चल रहा है। इस प्रकार ठंड इस कदर है कि जो हमारे यहाँ बच्चे और बूढ़े हैं उन्हें हार्ड कपाने वाली ठंड, जिसे क्या है हार्ड कपाने वाली ठंड का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण अभी तक प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से बगल से देखिए ट्रक जा रहा है, उस ट्रक पर भारी मात्रा में काफी कुछ चीजें लदी हुई हैं। मुझे लगता है कि गन्ना लदा हुआ है, उस तरफ एक बार दिखाने की कोशिश करिएगा। आपके सामने की तरफ गया है ट्रक। हाँ जी गया लाइट सर। जलाते हुए जा रहे हैं और जिस तरीके से ओवरलोडिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं ठंडी के मौसम में ये खतरनाक साबित हो सकता है। आपका क्या कहना है इस बारे में नवनीत जी? Since we are developing Jewar Airport also and in Etwa Airport, जी। there is a lot of aerospace segment also. So that is something which can be looked at. वे ये ओवरलोड चल रहे हैं और इनको बहुत ज्यादा दिक्कत, जो भी छोटे वाहन है इन्हें चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये ना तो डीपर का उपयोग करते हैं ना कि किसी चीज का उपयोग करते हैं, ये जहाँ दिखते हैं सीधे अपने ट्रक लेके चले जाते हैं। और साथ में ही अभी मैं जैसे दिखा रहा था, अभी जैसे ये ओवरलोड ट्रक था, इसके पीछे 3 गाड़ियां आ रही थी, उन्होंने पर दिया ट्रक वालों को बिल्कुल, रात में हो या फिर जब इस ऐसी तरीके के कोई मौसम हो तो हमें रात में लाइटों का इस्तेमाल और डीपर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जब हम वाहन चला रहे हो। जब हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर की इस समय वहां के मौसम का तो मिजाज आपने दिखा दिया, नगर निगम की बात भी कर ली, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने क्या व्यवस्था की है, किस तरीके से सामाजिक संस्थाएं आगे आकर लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है? जी अखिलेश जी, अगर अखिलेश जी, अगर सामाजिक लोगों की बात करें तो सामाजिक लोग जो है वो जितना हो सकता है उतना लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन तो प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो काम करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया, जो नगर पालिका ईओ हैं विनोद कुमार जी, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने बात की, हमने कि सर आपने इस व्यवस्था का जो निरीक्षण किया है, तो उन्होंने बताया कि मैंने निरीक्षण नहीं किया, मैंने अपने अधिकारी, मेरे जो कर्मचारी है वो भेजे हैं। जब हमने वहाँ जाकर वहाँ देखा, वहाँ की व्यवस्था देखी, तो वहाँ पर केवल पन्नी बिछी हुई थी और 2-4 जो है वो गद्दे रखे हुए। इस तरीके की व्यवस्थाओं के सहारे आखिर ठंड कैसे घटेगी और बेचारे गरीबों और बेसहारों को कैसे ठंड से बचाव के लिए राहत मिल पाएगी? जब हम बात करें अगर यहीं पर ठंड के साथ साथ राजनीतिक सुगबुगाहट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर किस तरीके की वहां पर गर्मी बनी हुई है या ठंडक बनी हुई है बुलंदशहर से? जी तो अगर निकास की बात करें तो निकास चुनाव इस टाइम पर जो है वो लोगों के बीच में जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग अपने अपने हॉर्न में लगे हुए हैं, जो प्रत्याशी है वो निकल कर, लेकिन अभी निकास चुनाव जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए लोग जो है थमे हुए हैं। यानी कि ठंड का ही असर अभी पड़ा हुआ है चुनाव पर भी बुलंदशहर में। नोएडा में क्या हाल है योगेश जी, निकाय चुनाव को लेकर? नोएडा में लोगों को जो निराशा महसूस हुई है, क्योंकि पहले जो प्रश्न हुआ था उस हिसाब से तैयारी में सब लोग, अब चले के दूसरे लोग, उन्होंने हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय बदल दिया है। बाकी लोग अपनी राजनीति उसमें लगे हुए हैं, जो जिन्हें चुनाव लड़ने नगर पालिका नगर पंचायतों के, वो अपनी मुहिम पर लगे हुए हैं, संपर्क बने हुए हैं और राजनीति का बहुत गर्म चल रही है। ठंडे के मौसम में राजनीति गर्मा रही है, राजनीति गरमाई हुई है ठंड के कड़कड़ाती मौसम में भी। मेरठ का क्या हाल है नवनीत कुमार जी?
मेरठ का भी हाल सर यही है। अभी नगर निगम के जो चुनाव हैं ये चलने हैं, अभी इनकी अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है और जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने अपने जो भी उनके कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से हर जगह बैनर और पोस्टर चिपकाए जा चुके हैं, मगर कोर्ट के आदेश के आने के बाद अभी जो है ये ठंड की वजह से मामला एकदम ठंडा पड़ चुका है। बिल्कुल, इस समय जैसा मौसम का मिजाज है उसी तरीके का मिजाज कुछ राजनीति पर भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी तमाम लोगों की बयानबाजियां और तमाम लोगों के अलग अलग बातें सामने आती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले ही नीतीश कुमार की यात्रा पर उनके ऊपर केंद्रीय मंत्री ने एक टीका टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो यात्रा निकाल रहे हैं ये उनकी अंतिम यात्रा है और ये पलटू बाबा है। जिस तरीके की राजनीतिक शब्द आ रहे हैं कहीं ना कहीं राजनीति के दायरे में बड़ी सुगबुगाहट है, जिसकी वजह से वहां पर गर्माहट बनी हुई है। लेकिन राजनीति से आगे आकर बात करें अगर शासन और प्रशासन स्तर पर, तो बहुत जरूरी है कि हर किसी को आम जनमानस के लिए इंतजामात करने होंगे। आप सभी ने हमारे साथ जानकारी साझा की और विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई जानकारियां आपने दी। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिस तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आज राजधानी लखनऊ की बात करें तो धूप की हल्की सी गुनगुनाहट मिली थी, लेकिन उसके बावजूद शाम होते होते फिर ठंड अपनी चादर ओढ़ती हुई और चादर पूरे शहर को उड़ाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जरूरी है कि हम सब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास और खास करके उस तबके का जरूर ख्याल रखें जिनके पास जरूरत के सामान नहीं है, खास करके रैन बसेरों का, खास करके ठंडी से बचने के लिए अलाव का या गर्म कपड़ों का, या कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन की व्यवस्था भी उनके पास नहीं होती है। ऐसे में आप चाहे बड़ी गाड़ियों में रहते हो, चाहे छोटी गाड़ियों पर चलते हो या पैदल चलते हो, अगर आप जितने सक्षम हैं उसी सक्षमता के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ उन लोगों की सहायता जरूर करें। कोशिश ये करें कि उनकी रात ठिठुरन के कारण ऐसी न गुजरे कि सुबह के नजारे को वो देख ही ना पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। सी न्यूज भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी। उठाता है सवाल हैरान करने वाले मुद्दों पर, जिसका नाता है सरोकार से, वो है सी न्यूज भारत।